पाठ में उन्होंने किस चीज के बारे में रचना की है? केंद्र बिंदु में कौन है? नेताजी। नेताजी कौन है? नेताजी का पूरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कौन है? ये स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। हमारे नवयुवक, हमारे नौजवानों की प्रेरणा शक्ति, उनमें जोश भरने वाले हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी है वो है सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को केंद्रित मान करके ये रचना की गई है और इसमें केंद्र बिंदु में है नेताजी का चश्मा। तो हम लोग जब इस फोटो को देखते हैं तो नेताजी क्या पहने हुए हैं? चश्मा। नेताजी चश्मा पहने हुए हैं, ठीक है। तो इसी को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ पर इस पाठ की रचना सूर्यप्रकाश जी ने की है। एक चौराहा है, ठीक है, एक चौराहा है जहां पर नेताजी की एक मूर्ति है और उस मूर्ति में चश्मा बनाना मूर्तिकार भूल गया है। वहां पर दो स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। वहां एक नगर पालिका थी, तो नगर पालिका कुछ अच्छे कार्य वहां पर करवा देती थी, ठीक है, कुछ अच्छे कार्य करवा देना, कहीं शौचालय बनवा देना, कहीं पर सड़क बनवा देना, कहीं कुछ भी निर्माण कार्य करवा देना। इस प्रकार से वहां पर कुछ कार्य चलता था क्योंकि वो नगर पालिका थी। वहां पर दो स्कूल थे, तो वहां पर एक स्कूल के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को यह जिम्मेदारी दी गई कि नेताजी की मूर्ति को बनवाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कारीगर नेताजी की मूर्ति में चश्मा बनाना ही भूल गए। और वहां कस्बे में एक कस्बा था, उस कस्बे में जब नेताजी की मूर्ति वहां पर स्थापित थी तो उसमें चश्मे की कमी थी। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम कैप्टन था, ठीक है। कैप्टन का क्या काम था? कैप्टन का काम था चश्मा बेचने का, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका नाम, उसे लोग कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, इसीलिए उसे लोग क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। कैप्टन एकदम दुबला पतला सा, मरियल सा, लंगड़ा सा एक व्यक्ति था जो अपना हाथ में एक संदूक थी जिसको कहते हैं, जिसमें चश्मा रख करके वो घूम कर चश्मा बेचा करता था और चश्मा बेच करके वो अपना गुजारा करता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके मन में देश के प्रति भक्ति की भावना थी, नेताजी के प्रति सम्मान की भावना थी, देश के प्रति सम्मान की भावना थी, इसीलिए लोग इस श्रद्धा भाव से उसे कैप्टन कहते थे, ठीक है। कि मूर्ति में चश्मा कौन बदलता था? कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था, ठीक है। इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे कार्य करके भी हम अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं, हम अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। कि वो एक नगर पालिका है और वहां पर एक हवलदार साहब कुछ कार्य से कभी गुजरते हैं, तो गुजरते हुए वहां एक पान की गुमटी है, वहां पर वो पान खाते हैं। तो पान वाले से वो जिज्ञासा में पूछते हैं कि इस नेताजी की मूर्ति को किसने बनाया? स्कूल के जो मास्टर जी हैं, ठीक है, उन्होंने बनाया है। तो फिर पूछते कि इसमें चश्मा क्यों नहीं है? तो बोले मूर्तिकार तो चश्मा बनाना भूल ही गया है, चश्मा बनाना, ठीक है। तो उसके बाद बोलते इसमें ओरिजिनल चश्मा क्यों लगा हुआ है? नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं था, लेकिन उसमें कौन सा चश्मा लगा हुआ था? रियल चश्मा, ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था। तो वो पूरा जिज्ञासु हो गए। हवलदार साहब बोलते कि अरे मूर्ति तो संगमरमर पत्थर से बनी हुई है, मूर्ति संगमरमर पत्थर से बनी हुई है, कि चश्मा तो ओरिजिनल है, ये कैसे हुआ? तब पान वाला बताते हैं कि ये जो मूर्ति है ना, तो जब मूर्तिकार उसमें चश्मा बनाना भूल गए, तब जो कैप्टन है, क्योंकि वो एक देशभक्त है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं है, वो सोचता है कि अपमान है नेताजी का, ठीक है। कैप्टन को ऐसा लगता है कि नेताजी की मूर्ति में अगर चश्मा नहीं है तो नेताजी का अपमान है, इसलिए वो तो चश्मा बेचने का काम करता है, तो वो चश्मा पहनता है। तो मूर्ति में क्या होता है? कभी चश्मा बदल जाता है, कभी गोल फ्रेम का चश्मा, कभी चौकोर फ्रेम का चश्मा, ठीक है।
तब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हवलदार साहब कि चश्मा क्यों होता है। तब वहां पर हवलदार साहब बताते हैं कि वो तो बहुत गरीब है, जब उसके कस्टमर को चश्मा पसंद आ जाता है तो उसे निकाल के बेच देता है। गोल फ्रेम का चश्मा किसी को पसंद आता है तो वो गोल फ्रेम का चश्मा को बेच देता है। जब चौकोर फ्रेम का चश्मा पसंद आता है तो वो चौकोर फ्रेम का बेच देता है, उसके बदले में दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता है। लेकिन वो बिना चश्मा का मूर्ति को नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे अपमान लगता है। तो वो एक गरीब सा चश्मा बेचने वाला अपनी देशभक्ति को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि छोटे छोटे कार्य से भी देशभक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा होता है कि हवलदार साहब बहुत दिनों बाद कस्बे से गुजरे हैं। वहां पर देखते हैं कि एक सरकंडे से बना हुआ चश्मा जिससे कि बच्चे खेलते हैं, जो लकड़ी का जो बना हुआ रहता है, ठीक है, लकड़ी जैसा होता है सरकंडा, उसका चश्मा खेल खेल में बच्चे पहना देते हैं नेताजी को। वहां पर उनकी गाड़ी रुकती है क्योंकि नेताजी के प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित करने वाले उस कैप्टन अर्थात चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो सोचता था कि मैं यहाँ गाड़ी नहीं रोकूंगा और ना ही नेताजी की मूर्ति को देखूंगा क्योंकि उसमें तो चश्मा होगा नहीं, ठीक है, और बहुत ही दुखी भाव से वहां से पार करते हैं। लेकिन उनको रहा नहीं जाता है और वहां रुक जाते हैं और एक बार नेताजी की मूर्ति को देख लेते हैं। और जब नेताजी की मूर्ति को देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा बना हुआ है। वो समझ जाते हैं कि बच्चा खेल खेल में सरकंडे का चश्मा उसमें पहनाया है, ठीक है, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने देश प्रेम को प्रदर्शित किया चश्मा पहना करके, चाहे वो सरकंडे का चश्मा क्यों ना पहनाया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मूल रूप से देखते हैं कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देशभक्ति की शिक्षा, देश प्रेम की शिक्षा, ठीक है, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना और देशभक्ति के लिए कोई बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं, मन में भाव की आवश्यकता है। मन में भाव रहे तो हम लोग अपने देश प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं। मुख्य मकसद है देश के लिए काम करना, जो कि कैप्टन ने किया, मरते दम तक किया। जब तक वो जिंदा था तब तक वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चश्मा पहनाया करता था, ठीक है। तो उसी कैप्टन के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है शुरू से अंत तक। हवलदार साहब की उत्सुकता, ठीक है, क्योंकि वो वहां कस्बे में काम करने जाते हैं, पान की गुमटी में पान खाते हैं और वह जिज्ञासा से बहुत तरह के सवाल पूछते हैं जो कि पान वाला उन्हें बताता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में जो मुख्य केंद्र बिंदु है नेताजी के बारे में ही बताया गया है। पान वाला एक टिप्पणी करता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ठीक है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो ये बात हवलदार सबको अच्छी नहीं लगती है। ये हो सकता है प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। किसने कहा था, किससे कहा था? पान वाले ने कहा था। किससे कहा था? हवलदार साहब से कहा था, ठीक है। तो हवलदार साहब को अच्छा लगा था? नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा था। क्यों अच्छा नहीं लगा था? क्योंकि कैप्टन जो था वो एक देश प्रेमी था, चाहे उसका रूप रंग जैसा भी हो, लेकिन वो एक देश प्रेमी था और एक देश प्रेम का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है और इसके जो लेखक है वो कौन है? स्वयं प्रकाश है। नेताजी का पूरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की मूर्ति किस पत्थर से बनी थी? संगमरमर पत्थर से बनी थी। नेताजी की मूर्ति को बनाने का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? मोतीलाल जी, ड्राइंग मास्टर, ठीक है। नेताजी की मूर्ति में कौन सा चश्मा लगा हुआ था? ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा क्या लगा हुआ था? ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, नेताजी की मूर्ति में बार बार चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। कैप्टन कैसा दिखता था? वो दुबला पतला सा था, बोलो, मरियल सा, लंगड़ा
ठीक है, और हाथ में संदूकची लेकर के चश्मा बेचा करता था। मूर्ति में चश्मा बार बार बदल क्यों जाता था? क्योंकि उसके कस्टमर को जो चश्मा पसंद आता था वो उसे बेच देता था, फिर नया चश्मा लगा देता था। ठीक है, और इसमें और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सरकंडे से बना चश्मा किस बात का संदेश देता है? नेताजी की मूर्ति में जो सरकंडे से बना चश्मा लगाया गया था वो किस बात का संदेश देता है? देशभक्ति का, कि एक छोटा सा बच्चा भी अपनी देशभक्ति को कर सकता है, देश से प्रेम कर सकता है, जिस प्रकार से उसने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। ठीक है, नेताजी की मूर्ति में लगा दिया था। इस प्रकार से अगर जो कमजोर स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, अगर एक चीज याद रख सकते हैं, पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, बोलो नेताजी का चश्मा। लेखक का नाम क्या सीखती है? देश प्रेम, देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। नेताजी की मूर्ति पत्थर से बनी थी। नेताजी की मूर्ति में कौन सा चश्मा लगा था? कैसा दिखता था? आप लोगों से मैं प्रश्न करूंगी, आप लोग उसके उत्तर देंगे। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी की मूर्ति किस पत्थर से बनी थी? नेताजी के चश्मा पाठ में जो मूर्ति थी उसमें कौन सा चश्मा लगा हुआ था? नेताजी का चश्मा पाठ में, ठीक है, मूर्ति में चश्मा कौन बदलता था बार बार? कैप्टन। कैप्टन का चश्मा पाठ से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? वेरी गुड। इसी तरह से पाठ का अभ्यास करना है। ठीक है, आज ये होमवर्क है कि घर जाके इस पाठ को कम से कम 3 बार पढ़ना है, रीडिंग करके। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना है। और कोई दिक्कत है इस पाठ में? कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं, जिसका मैं उत्तर दूंगी। अगर कोई समझ में नहीं आया है किसी बच्चे को तो पूछ सकता है कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं उसे पुनः समझाऊंगी। ठीक है, नहीं है ना? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कहीं समझने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं। जो भी प्रश्न आएंगे आप लोग उसे लिख सकते हैं। ठीक है।